हेलो व्यूअर्स, मोटो G4 प्लस के ऊपर ओरियो अपडेट लेटेस्ट जो है वो सभी के पास आ चुका है। तो ये काफी सारे लोगों ने कर भी लिया है और इस टाइम में जाकर देखा जा रहा है जो मोटो G4 प्लस है इसका जो वारंटी पीरियड है वो ऑलमोस्ट सभी फोन का खत्म हो चुका है। मतलब इसका जो 1 साल का वारंटी पीरियड है वो ऑलरेडी फिनिश हो चुका है हर एक मोबाइल का, ज्यादा से ज्यादा ही देखा जा रहा है। तो इस टाइम में क्या हो रहा है, काफी यूजर सोच रहे हैं उसका फोन को रूट करेगा जो टी रिकवरी है उससे मैजिक से, और उसके बाद काफी सारा कस्टमाइजेशन करेगा फोन के ऊपर। बट इस टाइम में जाकर काफी सारे लोग ये भी सोच रहे हैं जो एक्सपोज्ड फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर काफी अच्छा कस्टमाइजेशन होता है वो भी इंस्टॉल करने का सोच रहे हैं। बट अगर आप एक्सपोज्ड फ्रेमवर्क मोटो G4 प्लस के ऊपर इंस्टॉल करने का सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो काफी हेल्प करेगा, क्योंकि मैं आपको एक ऐसे इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपका फोन का जो डेटा है उसको वाइप होने से रोक सकता है। तो ये वीडियो कंप्लीट देखते रहिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो का मेन टॉपिक में जाने का पहले टेक SaMon चैनल से मैं सम्राट, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो का लास्ट तक मेरे साथ ही रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो में प्लीज एक लाइक देना, उसके साथ इसको रिगार्डिंग कुछ जानना है कैसा लग रहा है वीडियो जरूर नीचे कमेंट करना, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब है तो थैंक यू। तो वीडियो का मेन टॉपिक में आते हैं। तो मैं मेन टॉपिक में जाने का पहले काफी सारे लोग मुझको बोलेगा जो मोटो G4 प्लस का ऊपर जो ओरियो अपडेट उसका अभी तक नहीं मिला, तो उसको क्या करना है, मोटो G4 प्लस का जो लेटेस्ट बिल है उसको जिप फाइल को डाउनलोड करके स्टॉक रिकवरी से ट्राई करना है। अगर इंस्टॉल होता है तो अच्छा, अगर नहीं होता है तो तब जाकर एडीबी का जो कमांड होता है फास्ट बूट कमांड, उस कमांड से आप आपका फोन के ऊपर ये इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यूट्यूब में जाकर सर्च करना है मोटो G4 प्लस नॉगट एडीबी इंस्टॉलेशन वीडियो, वन लिख सकते हैं मोटो G4 प्लस नॉगट इंस्टॉलेशन वीडियो भाया कंप्यूटर। तो इस लिखने पर जो आपको वीडियो देगा उसको आप ट्यूटोरियल की तौर पर देखकर आप ये काम कर सकते हैं। बट इधर एक ही चीज, आपको ओरियो का जिप फाइल डाउनलोड करके इसका कंप्लीट प्रोसेस कंटिन्यू करना होगा। तो आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तो मैं कुछ दिन से मेरा जो फेसबुक है, फेसबुक में कुछ लोग मैसेज कर रहा था, उसके साथ जो कमेंट सेक्शन है उसमें काफी मोटो G4 प्लस का वीडियो के ऊपर कमेंट आ रहा था जो एक्सपोज्ड फ्रेमवर्क जो है वो कैसे इंस्टॉल किया जाए। तो मैं इसके लिए मैं ऑलरेडी पहले भी इंस्टॉल करने का ट्राई किया था, बट उसको मैं उतना केयर नहीं किया। बट अभी क्या हो रहा है, काफी सारे लोगों ने ओरियो के इंस्टॉल करने के बाद फोन रूट कर लिया तो उसने एक्सपोज्ड फ्रेमवर्क ट्राई कर रहा था। बट क्या हो रहा है, इस टाइम अगर आप किसी भी मेथड से ट्राई करोगे तो फोन आपका बूट लूप में फंस जा रहा है। तो मैं इधर 3 मेथड जो होता है उस 3 मेथड में ही ट्राई किया है। एक है कंप्यूटर से कमांड देकर इंस्टॉल करने का, सेकंड है सीधा आपको टी रिकवरी जो है उधर से इंस्टॉल करने का, और थर्ड जो है वो है आपका जो मैजिक है, मैजिक का अंदर जो मॉड्यूल का सेक्शन है उधर से जाकर इंस्टॉल करने का ट्राई किया। तो तीनों जो मेथड है, तीनों मेथड में ट्राई करने का बाद मेरा क्या हुआ, अब मेरा फोन जो है वो बार बार बूट लूप में फंस जा रहा था। मतलब क्या हो रहा है, फोन जब रिबूट में आ रहा है तो मोटोरोला का जो बूट एनिमेशन है उसमें फंस जा रहा है, फिर बूट एनिमेशन देखा रहा है, फिर रिबूट होकर फिर बूट एनिमेशन आ रहा है। तो मतलब इस तरह का ही होता रहता है। तो आपका फोन लिटरली बूट लूप में फंस जा रहा है। तो इस टाइम में जाकर आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो आपको फोन कंप्लीट फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो इस टाइम में जाकर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा आप लोग किसी तरह एक्सपोज्ड फ्रेमवर्क आपका मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल करने का ट्राई मत कीजिए। बट आप अगर करना चाहते हैं तो उस टाइम आपको एक ही चीज आपको सजेशन दूंगा। तो क्या है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपको जो टी रिकवरी है उधर जाकर आपका जो बैकअप सेक्शन है, बैकअप सेक्शन में जाकर आपका जस्ट डेटा का बैकअप ले लीजिए। डेटा का बैकअप लेने के बाद उस जो डेटा है उसको आप सही सलामत, आपका इंटरनल हो एक्सटर्नल हो नहीं तो कंप्यूटर है, किसी भी जगह में ठीक से रख लीजिए। उसके बाद आप आपके मुताबिक ट्राई कीजिए एक्सपोज्ड फ्रेमवर्क इंस्टॉल करने का। अगर हो जाता है तो काफी अच्छा, आप लोग मुझको ये वीडियो का कमेंट नहीं तो पर्सनल मैसेज करके बता सकते आपका हो गया। और अगर आपका नहीं होता है तो उस टाइम आपको क्या करना है, आपको जाना पड़ेगा वाइप सेक्शन में। वाइप सेक्शन में जाकर जस्ट येस टाइप करना है, येस टाइप करके वाइप कर देना है। वाइप करने का बाद आपको आना है जो रिस्टोर का सेक्शन है उधर। रिस्टोर में सेक्शन में जाकर आपको क्या करना है, रिस्टोर में जो डेटा का जो आप पार्टीशन बैकअप लिया था उसको रिस्टोर करना है। रिस्टोर हो जाने का बाद अगर आप आपका फोन के ऊपर जो जो मैजिक है, मैजिक अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो मैजिक का जो जिप फाइल है उसको इंस्टॉल कर लीजिए। वाइप जो फ्लैश होता है उस तरह का, उसके बाद आप वाइप डेल्विक एंड कैचे करके रिबूट तो सिस्टम कर दीजिए, आपका फोन पहला पोजीशन में आ जाएगा। तो आप इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं आपके मुताबिक। बट मैं आप लोगों को बोलूंगा आप मत ट्राई कीजिए एक्सपोज्ड फ्रेमवर्क इंस्टॉल करने का, क्योंकि मैं ट्राई किया था, मेरा ऑलरेडी बैकअप रख कर ही किया था। बट उसका पहले जब मैं किया था कुछ दिन पहले, तब मेरा पास बैकअप नहीं था, मेरा फोन कंप्लीट
वाइफ हो गया, पूरा नया से मुझको चालू करना पड़ा, सब कुछ इंस्टॉल करना पड़ा। तो मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो का लास्ट तक मेरा साथी था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में प्लीज एक लाइक दे देना, और उसके साथ इसको रिगार्डिंग और भी कुछ जानना है तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए। आप लोग का कमेंट का मैं 100% आंसर देने का ट्राई करता हूँ, और आप लोग जानते हैं मैं काफी अच्छे से रेस्पॉन्स कर देता हूँ आप लोगों का कमेंट कर। और उसका साथ चैनल में ना मेरे पास, चैनल सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसका दबा दीजिएगा, तो इस तरह का वीडियो फ्यूचर में मिलता रहेगा। और अगर पहले से सब्सक्राइब है तो थैंक यू। फिर एक नया वीडियो में मुलाकात हो रहा है, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।